video, I'm gonna discuss a general reading and the techniques to find the answers easily. अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है they don't get the right locations, they get confused with two options. So I'm gonna tell you the easy way to get the answers. So let's start. This is the general reading. So whenever you'll get any reading, first you need to do is to see the questions. What kind of questions are mentioned in your reading? Then just go through with the passage. So in this, I have been given a topic on iron. So I'll read the main headlines of this passage. So first is filling the reservoir, temperature and steam control, spray button, प्रेसिंग बटन, सूट्स एक्सेट्रा, ऑटो क्लीन. तो यहाँ पे A to F जो मेरे पास ऑप्शंस हैं मैंने वो रीड आउट की. अब मुझे एक आइडिया हो गया कि इसमें क्या बातें की गई हैं, कि आपको जो आयरन है उसको फिल वगैरह कैसे करते हैं, टेम्परेचर और स्टीम कंट्रोल कैसे करते हैं यहाँ पे बात की गई है, स्प्रे बटन की यहाँ पे बात की गई है, सी पे सूट्स की यहाँ पे बात की गई है, देन ऑटो क्लीन. अब मैंने क्वेश्चंस देखा और क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ी. Match the pictures below the appropriate section in the instructions. Write the correct letter A to F in boxes 1 to 4 on your answer sheet. तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में वो प्रेस कर रहे हैं एंड स्टीम निकल रही है, राइट. तो कुछ प्रेस करने की ऑप्शन दी गई है और उसके बाद ये स्टीम निकल रही है. तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि कुछ प्रेस किया जा रहा है, उसके बाद वो निकलेगा. Button activates a super shot of steam which momentarily gives you an additional 40 kg of steam when needed. So यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि वो स्टीम ज्यादा आ रही है. तो 1 पे बात क्या की गई है, D की बात की गई है, राइट. अब सेकंड में वो क्या कर रहा है, वो उसको खाली कर रहे हैं, उसमें से वाटर निकल रहा है, उल्टा करके ना वर्टिकल करके खाली कर रहे हैं. तो अब मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊंगी, अगर आप सोच रहे हो कि ऑटो क्लीन में होगा, नहीं, वो खाली कर रहा है तो मैं खाली का यहाँ पे देखूंगी, क्योंकि रिजर्वर की बात यहाँ पे की गई है ना, तो मैं यहाँ पे एक बारी पढ़ूंगी. योर आयरन इज डिजाइन टू फंक्शन यूजिंग टैप वाटर, हाउएवर इट लास्ट लॉन्गर इफ यू यूज डिस्टिल्ड वाटर. ऑलवेज अनप्लग द आयरन बिफोर फिलिंग द रिजर्वर. ऑलवेज एम्प्टी द रिजर्वर आफ्टर यूजिंग. तो एम्प्टी यूज करने के बाद इसको एम्प्टी कर लीजिए. तो इसका आंसर क्या होगा, ए. क्लियर. नेक्स्ट उसमें 3 में क्या किया गया है, उसने बटन प्रेस किया तो ये निकल रही है, कोई चीज निकल रही है. अब ये चीज क्या निकल रही है, कोई बटन प्रेस किया और ये क्या है. हम जब सैलून में जाते हैं, हम हेयर कट के लिए तो हमारे बालों पे पानी डालते हैं ना, स्प्रे करते हैं, तो ये चीज स्प्रे ही हो रही है तो मैं स्प्रे पे जाऊंगी. दिस बटन एक्टिवेट्स अ जेट ऑफ कोल्ड वाटर विच allows you to iron out an unintentional creases. क्लियर. सो ये आंसर हमारा क्या हुआ, सी. दिस इज वेरी इजी. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकल उन्होंने रखा हुआ है और स्टीम निकल रही है किसी चीज के ऊपर. किसी चीज के ऊपर हम आयरन कहाँ पे यूज करते हैं, हम आयरन यूज करते हैं क्लोथ्स के ऊपर. तो मैं यहाँ पे सूट पे जाऊंगी. इट इज पॉसिबल टू यूज दिस आयरन इन अ वर्टिकल पोजिशन. क्या ये वर्टिकल पोजिशन में थी, यस. सो दैट यू कैन रिमूव क्रीजेस फ्रॉम क्लोथ्स ऑन hinges or from curtains. Turning the thermostat control and the steam button to maximum. Hold the iron in a vertical position close to the fabric but without touching it. तो ये फैब्रिक के क्लोज है और विदाउट टचिंग इट. तो बात यहाँ पे ई की गई है. तो इसी के साथ हमारा A 1 2 3 4 डन हो गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट 5 to 8 क्वेश्चंस पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द मोलेक्स आयरन यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड. 3 शब्दों से ज्यादा हमने नहीं लिखने. कहता व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर आर यू एडवाइज टू यूज. कहता किस तरह का वाटर आपको एडवाइज किया गया है यूज करने के लिए. तो जब हमने बात की थी यहाँ पे उसको फिल करना और एम्प्टी करने की, तो उन्होंने क्या बोला था, हाउएवर इट विल लास्ट लॉन्गर इफ यू यूज डिस्टिल्ड वाटर. तो आपको कौन सा पानी यूज करना है, डिस्टिल्ड. तो आपने क्या यहाँ पे लिख दिया, डिस्टिल्ड. ठीक है जी. वाटर ऑलरेडी मेंशन है तो इट्स ऑप्शनल, लिखें कि ना लिखें, ठीक है. What factors make you decide on the quantity of steam to use? कहता क्या फैक्टर है कि जो डिसाइड करते हैं कि
कितनी आपको स्टीम क्वांटिटी उसकी कितनी यूज करनी है। अब स्टीम की बात हो रही है, अब स्टीम की बात हम कहाँ पे देखेंगे, जहां पे स्टीम की बात की गई है, टेम्परेचर एंड स्टीम कंट्रोल। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, your Molex iron has two buttons which control the intensity of heat produced by the iron. You can therefore adjust the temperature of the iron and the amount of steam being given off depending upon the type of fabric. Depending upon क्या है, type of fabric के ऊपर depend किया गया है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, the fabric. Clear जी? And next, what should you do if your iron starts to drip water? कहता है आपको क्या करना चाहिए अगर आपका जो आयरन है वो ड्रिप करना शुरू कर दे, पानी उसमें से ड्रिप करना शुरू कर दे। तो हम यहीं पे टेम्परेचर एंड स्टीम कंट्रोल में देखेंगे। ओके, एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, इफ योर आयरन प्रोड्यूसेस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है जी, ड्रिप इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑफ स्टीम, योर टेम्परेचर कंट्रोल इज सेट टू लो। अब कहता अगर ये चीज हो रही है तो आपका जो टेम्परेचर कंट्रोल है ना बड़ा लो है। बट इधर जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, कहता आपको क्या करना चाहिए अगर पानी ड्रिप करता है, क्या करना चाहिए। उसने ये नहीं पूछा कि क्यों होता है, कहता क्या करना चाहिए। जब टेम्परेचर लो होता है तो आपका ड्रिप करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए। तो मैं लिख दूंगी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो आपकी जनरल रीडिंग में ये चीजें होती हैं कि उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा आपने वो फोकस करना है कि क्या पूछा है और ऑप्शंस में उन्होंने क्या मेंशन किया है। नेक्स्ट इज What could damage your iron if you do not clean it? कहता आपकी आयरन कैसे डैमेज हो सकती है अगर आप उसको क्लीन ना करो। तो क्लीन वाली हम चीज पे पढ़ेंगे कि क्या होता है। Alright. In order that your iron doesn't become furred up, Molex have integrated an auto clean system and we advise you to use it every regularly 1 to 2 times per month. Turn the stream control to the off position, fill the dissolver and turn the thermostat control to maximum. As soon as the indicator light goes out, unplug the iron and holding it over the sink. Turn the stream control to auto clean. Any calcium deposit will be washed out by the steam. तो क्या उसमें होते हैं कैल्शियम डिपॉजिट्स। तो हमने क्या आंसर लिख दिया, कैल्शियम डिपॉजिट्स। क्लियर? सो दिस इज द आंसर्स ऑफ पार्ट 1। तो हमने ये पार्ट 1 पैसेज 1 का हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सो यहाँ पे हमारा है, नाउ रीड द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 9 to 14। तो 9 to 14 हमारे पास एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो उससे पहले हम यहाँ पे जो ऑप्शंस दी गई है उसको पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, क्लासिक टूर्स, कोच ब्रेक, इंफॉर्मेशन। फर्स्ट में क्या बात की गई है, लगेज की बात। सेकेंड में सीट एलोकेशन की बात। थर्ड में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात। नेक्स्ट स्पेशल टाइप्स, उसके बाद अकोमोडेशन और लास्ट में एंटरटेनमेंट की बात। तो अब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगी, इन क्वेश्चंस को रीड करूंगी। इफ यू वांट टू सिट एट द फ्रंट ऑफ द कोच, कहता अगर आप बैठना चाहते हो कोच में फ्रंट पे। ए, आस्क व्हेन यू गेट ऑन द कोच, अराइव अर्ली ऑन द डिपार्चर डेट, बुक योर सीट वेल इन एडवांस, अवॉइड ट्रैवलिंग एट पीक टाइम। सो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो बैठने की बात हुई है, बैठने की बात कहाँ पे है, सीट एलोकेशन में होगी। तो सीट एलोकेशन में पढ़ते हैं। कहता रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर सीट्स कैन बी मेड ऑन मोस्ट कोच ब्रेक्स व्हेन बुकिंग, बट सिंस एलोकेशंस आर मेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, अर्ली बुकिंग इज एडवाइजेबल। तो अर्ली बुकिंग इज एडवाइजेबल पे क्या आ रहा है हमारा, बुक योर सीट वेल इन एडवांस। सो सी इज योर आंसर ऑफ 9th। कहता है योर एयर टिकट्स, कहता आपके जो एयर टिकट्स हैं विल बी सेंड टू योर डिपार्चर पॉइंट, जहां से आपने निकलना है वहां पे आपको भेज दी जाएगी। मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर लिविंग, जाने से पहले हमसे कलेक्ट कर लीजिए। विल बी एनक्लोज विद अदर डॉक्यूमेंट्स, दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ होगी। मे बी हेल्प बाय योर कोच ड्राइवर, आपके कोच ड्राइवर के द्वारा आपको दी जाएगी। अब एयर टिकट्स की बात कहाँ पे हुई है, कहीं पे नहीं हुई, बट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पे होगी ना एयर टिकट्स की बात। तो हम पढ़ते हैं, व्हेन यू हैव पेड योर डिपॉजिट वी विल सेंड यू all the necessary documents and labels so that you receive them in good time before the coach break departure date. Certain documents, for example air और boat tickets। अब यहाँ पे certain documents की वो बात कर रहा है, यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि हम आपको सारे पहले जाने से पहले दे देंगे सो दैट आप कोई और एमसीक्यूज में कोई और ऑप्शन टिक कर लो, बट हमने इस चीज का ध्यान रखना है। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल एयर और बोट टिकट्स मे हैव टू बी डिटेन्ड एंड योर ड्राइवर और कोरियर विल देन इश्यू देम टू यू। तो कौन देगा, ड्राइवर या कोरियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, मे बी है,
तो ऑप्शन डी ना, तो इसलिए आंसर आपका डी आएगा। नेक्स्ट, इफ यू नीड अ स्पेशल डाइट यू शुड, अगर आपको स्पेशल डाइट चाहिए, इन्फॉर्म दी होटल व्हेन यू अराइव, होटल को इन्फॉर्म कर दो पहुंचते सारी। पे एक्स्ट्रा विद द बुकिंग, एक्स्ट्रा पे कर दो। टेल द कोच कंपनी बुक टूरिस्ट क्लास। तो हम यहाँ पे कहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे डाइट की बात की गई है। कहता इफ यू रिक्वायर स्पेशल डाइट यू मस्ट इन्फॉर्म अस एट द टाइम ऑफ बुकिंग विद अ कॉपी ऑफ द डाइट। तो किसको बताना है, जहाँ पे आप बुक करवा रहे हो कोच कंपनी से, तो आंसर क्या आया, सी। कहता इट मे बी नेसेसरी टू पे एक्स्ट्रा फॉर, एक्स्ट्रा हमें किसके लिए पे करना है, बाथरूम, बोट टिकट्स, एडिशनल लगेज और एंटरटेनमेंट। अब एक्स्ट्रा की बात की गई है तो एक्स्ट्रा किस में आएगा, कुछ एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं ना अकोमोडेशन में, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं Many of our coach breaks now include within the price accommodation with private facilities, and this will be indicated on the coach break page. Other coach breaks have a limited number of rooms with private facilities which subject to availability can be reserved and guaranteed at the time of booking. The supplementary charge मतलब extra charge shown in the price panel will be added to your account. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइवेट फैसिलिटीज है। प्राइवेट फैसिलिटीज कौन सी प्राइवेट फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट फैसिलिटीज क्या होती है, बाथरूम वगैरह ना। तो यहाँ पे आंसर आपका ए आएगा। कहता है एंटरटेनमेंट इज अवेलेबल, कहता है एंटरटेनमेंट अवेलेबल है कहाँ पे, एट ऑल होटल्स इफ देयर इज अ डिमांड अपॉन रिक्वेस्ट फॉर एन एडिशनल कॉस्ट। तो एंटरटेनमेंट की बात कहाँ पे की गई है, लास्ट वाले में। तो हम यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ आवर होटल्स अरेंज ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट व्हिच कुड इंक्लूड म्यूजिक, डांसिंग, फिल्म्स, शोज एटसेट्रा। द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेड इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द होटल एंड देयरफॉर नॉट गारंटी, कुड बी विथड्रॉन इफ देयर इज लैक ऑफ डिमांड और इनसफिशिएंट नंबर्स इन द होटल। सो क्या है, ये डिमांड के ऊपर बेस है, तो डिमांड क्या है हमारा आंसर बी। नेक्स्ट 14 कहता विद एवरी बुकिंग क्लासिक टूर्स गारंटी यू विल बी एबल टू, कहता आप जब भी हमारे साथ बुकिंग करवाओगे तो आपको एक गारंटी दी जाती है कि रिक्वेस्ट हाई क्वालिटी मील्स, टेक हैंड लगेज ऑन द कोच, यूज योर ऑन पर्सनल बाथरूम, सी अ फिल्म इफ यू वांट। तो अब ये बात कहाँ पे की जाएगी, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में पहली चीज क्या थी, luggage. We ask you to keep luggage down to 1 medium-sized suitcase per person, but a small hold-all can also be taken on the board. तो small hold-all मतलब आप हैंड लगेज लेके जा सकते हो। तो आंसर आपका क्या आया, बी। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 का जो सेकंड था वो भी हमने डन कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, यू आर एडवाइज्ड टू स्पेंड 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन 15 to 29. Look at the article clubs for students. Which club would you contact for each of the requirements below? Write the appropriate letter A to G in boxes 15 to 12 on your answer sheet. You may use each letter more than once. The first one has been done for you as an example. तो G already उन्होंने solve करके दिया हुआ है हमें। अब हमें 15 to 21 देखने हैं कि हम किस क्लब को किस रिक्वायरमेंट के साथ किस क्लब को जोड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्लब्स फॉर स्टूडेंट्स हैं, कॉमनवेल्थ ट्रस्ट, चार्ल्स पिग्गे सेंटर, केंसिंगटन कमेटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स, रॉयल ओवरसीज लीग, YMCA लंदन सेंट्रल, लंदन इंटर सिटी क्लब एंड सेंट्रल क्लब। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लब्स हैं। हम पहले 15 to 21 रीड करते हैं। कहते हैं यू वुड लाइक टू टेक स्पेनिश क्लासेस, आप स्पेनिश क्लासेस लेना चाहोगे। यू वांट टू ज्वाइन अ क्लब दैट हैज इंटरनेशनल ब्रांचेस, आप वो क्लब ज्वाइन करना चाहोगे जिसके पास इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं। यू वुड लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन पब्लिक, आप को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप पब्लिक में बोल सकते हो। यू वुड लाइक टू टेक पार्ट इन इमेच्योर theatrical productions. You want to visit some favorite sites with a group of other students. You are interested in finding out about part-time work. You want to meet some English people who have started their careers. So यहाँ पे जब ऐसी चीज आ जाए तो मैं फटाफट पढ़ूंगी कि किसमें किसके बारे में बात की गई है। Organize discussions, meeting, learn, talks, culture events, excursions to places of interest. तो यहाँ पे मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मैं बोल सकती हूँ कल्चरल इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बोलने की तो वो कौन सी है? यस, सो दिस इज योर 17। तो 17 पे हम लिख देंगे ए, राइट। और यहाँ पे एक और चीज बात की गई है,
invitations of places of interest and invitation to major British diary events open to overseas visitors and students. तो यहाँ पे हमारी जो बात कि you want to visit some famous sites with a group of other students, आप other students के साथ जा रहे हो, ये भी डन होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कहता फ्रेंच यूथ सेंटर प्रोवाइडिंग एडवाइस सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टू यंग यूरोपियन एज बिटवीन 18 to 30. Facilities include an information advice service regarding education, work placement and general welfare rights. Alright guys, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो वर्क प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, काम देने की बात कर रहे हैं. तो काम देने की बात यहाँ पे यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट अबाउट पार्ट टाइम वर्क, तो मैं इसको बी लगा दूंगी. राइट. देन सी KCOF is a society for young people from all countries. Each month 3 hour some 40 parties discourse, visits to theatres, concerts, walks and other gatherings where you will be able to meet lots of people. A new program is sent each month directly to members. Events are free or at lower often reduced prices. तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा है, but I'll come to this later. Next I'll go to D. Open 365 days per year. This is a club with facilities in London and Edinburgh with restaurant, bars and accommodation. There are branches around the world and 57 reciprocal clubs and the world wide. तो ये ब्रांचेस अराउंड द वर्ल्ड है, अराउंड द वर्ल्ड हर जगह है. तो ब्रांचेस की बात, इंटरनेशनल ब्रांचेस की बात कहाँ पे हुई थी, 16 पे हुई थी. तो इसका आंसर मैं डी लगा दूंगी. YMCA लंडन सेंटर फैसिलिटीज इंक्लूड फोटोग्राफी, आर्ट, ड्रामा, पोएट्री. आर्ट, ड्रामा की बात, थ्योरेटिकल प्रोडक्शंस की बात कहाँ हुई थी, 18 में. तो 18 का मेरा ई आ गया. राइट. एंड लैंग्वेज कोर्सेज, अगर लैंग्वेज कोर्सेज की बात की जाए तो यू लाइक टू टेक स्पेनिश क्लासेस, तो लैंग्वेज कोर्सेज की बात यहाँ पे भी की गई है, तो ई इस पे भी आएगा. नेक्स्ट आई मूव टू एफ. IVC is an activity and social club with a varied range of events from cycling and drama to windsurfing and yoga. Most members are young English professionals. So young English professionals, तो हमारा जो रह गया है वो क्या है, you want to meet some English people who have started their careers. तो young जो है उनकी बात की गई है, तो ये हमारा F आ गया. और इसी के साथ 15 to 21 हमारा डन होता है. और अब हम आगे अपना देखेंगे दैट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस. तो यहाँ पे अगेन वो बात की गई है, अकोमोडेशन की बात की गई है, मेंबरशिप की बात की गई है, देन एडवाइस सर्विस की बात की गई है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर की बात की गई है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे लिए, वन ऑफ माई फेवरेट, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. कहता रीड द आर्टिकल इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस एंड लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो. तो एक उन्होंने हमारे लिए सॉल्व की हुई है. एंड हम 22 to 29 रीड करेंगे. द क्लब हैज लॉन्ग टर्म डॉर्मेटरी अकोमोडेशन. मेंबरशिप मस्ट बी रिन्यूड मंथली. द क्लब प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड रेस्टोरेंट मील्स. द क्लब इज ओपन टू नॉन मेंबर्स ऑन ट्यूसडे इवनिंग. STA ट्रैवल हेल्प फाइनेंस द स्टूडेंट एडवाइजर. The services of the student advisor are free to all the club members. You must make an appointment to see the student advisor. There will be a surcharge for accommodation over the Christmas period. तो अब मैं बात करूंगी, सबसे पहले मैं अकोमोडेशन पे देखती हूँ. अकोमोडेशन में क्या बात की है. अकोमोडेशन में मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन है 22 वाला. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बात की है. कहता कंफर्टेबल अकोमोडेशन फॉर अप टू 450 पीपल इन सिंगल, ट्विन, 3-4 बेडेड एंड मल्टी बेडेड रूम्स. तो डॉर्मेटोरी का मतलब होता है एक जगह जहाँ पे ज्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं. तो हाँ यही बात की है, तो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट मैं बात करूंगी मेंबरशिप की. मेंबरशिप की बात कहता क्लब मेंबरशिप ओपन टू ऑल full-time students, professional trainees, student nurses and AU membership costs are kept to an absolute minimal to enable the widest possible access. You can join for as little as 1 month and for up to 1 year at a time. So आप 1 month और 1 month से ज्यादा भी कर सकते हो. यहाँ पे लिखा मेंबरशिप मस्ट बी रिन्यूड मंथली. नहीं, उन्होंने तो 1 साल की वो दे दी, तो ऑपोजिट बात की ना, तो ये आएगा फॉल्स. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आते हैं खाने की बात. खाने की बात कहीं पे की गई है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सब्सिडाइज्ड रेस्टोरेंट मील्स है. तो देखते हैं खाने की बात की गई है जल्दी. यहाँ पे क्या किया, मेंबरशिप एंटाइटल्स टू यूज द वेरियस फैसिलिटीज ऑफ द हाउस. इट हैज रेस्टोरेंट है, ये बात की गई है. बट क्वेश्चन में हमारा है द क्लब प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड रेस्टोरेंट मील्स की बात की गई है. सो यहाँ पे रेस्टोरेंट मील्स की बात कहीं पे नहीं की गई है. तो ये मेरा आंसर
नॉट गिवन आएगा। ऑलराइट गाइस, अब मैं ढूंढती हूँ अपना 25th। कहता है द क्लब इज ओपन टू नॉन मेंबर्स ऑन ट्यूसडे इवनिंग। ट्यूसडे ऑलराइट, आई गॉट द ट्यूसडे। So the best way to check out all we have an offer is to drop in any Tuesday evening between 7:50 to 8:30 PM। तो ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट इज STA ट्रेवल हेल्प फाइनेंस द स्टूडेंट एडवाइजर। कहता है जो STA है ट्रेवल हेल्प करती है क्या करने के लिए? स्टूडेंट एडवाइजर को फाइनेंस करने में। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट एडवाइस सर्विस की बात यहाँ पे की हुई है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड वेलफेयर सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट ओवरकम एनी पर्सनल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दे मे बी एक्सपीरियंसिंग व्हाइल स्टडीइंग इन ब्रिटेन। तो वो ये चीज कहता हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरह की पर्सनल हेल्प में फाइनेंशियल्स भी आती है, तो दिस इज ट्रू। कहते द सर्विस ऑफ द स्टूडेंट एडवाइजर आर फ्री टू ऑल क्लब मेंबर्स। ऑल क्लब मेंबर्स की बात की गई है, फ्री ऑल क्लब मेंबर्स तो यहाँ पे नहीं लिखा है। अब उसने एक तो कहा कि हम हेल्प करेंगे बट सब क्लब मेंबर्स के लिए नहीं, तो इट्स नॉट गिवन, राइट। नेक्स्ट, यू मस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी द स्टूडेंट एडवाइजर। अपॉइंटमेंट की बात कहीं की गई है? अपॉइंटमेंट नो, ये तो क्रिसमस एंड वो है, नहीं की गई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। नेक्स्ट, there will be a surcharge for accommodation over the Christmas period। कहता है क्रिसमस पीरियड में सरचार्ज होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? इवन कम एंड स्टे द हाउस विल बी ऑफरिंग रिड्यूस्ड अकोमोडेशन रेट्स फॉर स्टूडेंट विशिंग टू स्पेंड अ फ्यू डेज इन लंदन ओवर क्रिसमस। तो रिड्यूस बोल रहा है, वो कह रहे हैं ज्यादा, तो गलत बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये भी डन होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पे जाएंगे। सो नाउ the last third passage, पेपर रिसाइकलिंग। सो पेपर रिसाइकलिंग में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो ये हैं। फर्स्ट तो कंप्लीट द समरी, फिलअप्स जिसे हम कहते हैं। कंप्लीट द समरी बिलो ऑफ द फर्स्ट टू पैराग्राफ द रीडिंग पैसेज, चूज वन और टू वर्ड्स। तो फर्स्ट टू पैराग्राफ उन्होंने लोकेशन दे दी कि फर्स्ट टू पैराग्राफ में ही इनके आंसर्स हैं, तो ऑलरेडी एक उन्होंने हमें सॉल्व करके दे दिया, बाकी हमने यहां से लेकर यहां तक रीड करना है एंड ट्रांसलेट करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द आंसर्स ASAP। From the point of view of recycling, paper has two advantages over mineral and oil. Firstly, it comes from a resource which is dash, and secondly, it is less threatening to our environment when we throw it away because it is dash। कहता पहले तो जो रिसोर्स हमारा आता है वो ये है, क्या है रिसोर्स हमारा? तो हम यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में देखते हैं, इट कम्स फ्रॉम अ सस्टेनेबल रिसोर्स। तो रिसोर्स हमारा क्या है? सस्टेनेबल। तो हमारी ये 30th फिलअप में क्या आएगा? सस्टेनेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट, एंड सेकेंडली, इट इज लेस थ्रेटनिंग टू आवर एनवायरमेंट व्हेन वी थ्रो इट अवे बिकॉज इट इज डैश। कहता है एनवायरमेंट के लिए जो है वो ऐसा है, तो कैसा है? Trees, unlike the minerals and oils used to make plastic and metals, trees are replaceable. Paper is also biodegradable, so it does not pose as much threat to the environment. तो क्या है ये? Biodegradable है, तो हमें आंसर अपना मिल गया। हमारा नेक्स्ट आंसर क्या है? 31 का biodegradable। Okay, just ignore my handwriting because I'm writing with the marker. Next is 32. Although Australia's record in the reuse of waste paper is good, it is still necessary to use a combination of recycled fiber and dash to make a new paper। तो हमें एक न्यू पेपर बनाने के लिए क्या चाहिए? हम यहाँ पे देखते हैं। All right. While 45 out of every 100 tons of wood fiber used to make paper in Australia comes from waste paper, the rest comes directly from virgin fiber। So next answer हमारा क्या है? virgin fiber। तो 32 का आंसर है हमारा वर्जिन फाइबर। इट्स वेरी इजी। द पेपर इंडस्ट्री हैज कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली एंड पीपल हैव आल्सो बीन एनकरेज्ड बाय, किसके द्वारा एनकरेज किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं? टू कलेक्ट द वेस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके, देखते हैं कौन एनकरेज करता है। बाय वर्ल्ड स्टैंडर्ड दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस सिंस द वर्ल्ड वाइड एवरेज इज 33% वेस्ट पेपर। गवर्नमेंट हैव एनकरेज वेस्ट पेपर कलेक्शन। तो कौन इनकरेज कर रहा है? इट्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करेज दे रही है, उनको इनकरेज कर रही है,
right? One major difficulty is the removal of ink from used paper, but dash are being made in this area. कहता है ये प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा हो गया इस एरिया में. ओके, ऑलराइट. As a result, industry use of recycled fiber is expected to increase as twice as the rate of virgin fiber over the coming years. Already, waste paper constitutes 70% of paper used for packaging, and advances in the technology required to remove ink. तो टेक्नोलॉजी में क्या रिक्वायर्ड है? एडवांसेस. So the correct answer is advances. All right. Next. However, we need to learn to accept the paper which is generally of a lower dash. कहता पेपर lower ऐसा है than before to sort out waste paper by removing dash from discarding it for collection. तो हम यहाँ पे देखते हैं. कहता have a recycled content newspaper writing to achieve the benefits. Recycling the community must also contribute. We need to accept the change in the quality of paper. तो हमें क्या चाहिए? क्वालिटी. तो यहाँ पे क्या बात की गई है? क्वालिटी की बात की गई है, राइट? एंड रिमूव किसको करना है हमें? ऑलराइट, रिमूव देखते हैं किसकी बात की गई है इस पैराग्राफ में. ऑलराइट. For example, stationery may be less white and of a rougher texture. There also needs to be support from the Committee for Waste Paper Collections program. Not only do we need to make the paper available to collectors, but it also needs to be separated into different types and sorted from contaminants such as staples. तो बात किसकी गई कि ये contaminants की. तो यहाँ पे क्या आएगा? Contaminants. और इसी के साथ हमारे fill-ups डन होते हैं. एंड 37 to 41 क्वेश्चंस जो हमारा रह गया है, अब हम वो देखते हैं. कहता लुक एट द पैराग्राफ सी डी ई. अब हमें लोकेशन उसने ऑलरेडी बता दी. उसने ऑलरेडी हमें लोकेशंस बता दी हैं कि सी डी ई में ही इसके आंसर्स है. कहता कंप्लीट द फ्लो चार्ट बिलो. आपने फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है और 1 और 2 वर्ड्स को ही यूज करना है. तो सबसे पहले क्या है? वेस्ट पेपर कलेक्टेड फ्रॉम फैक्ट्रीज, रिटेल स्टोर्स एंड डैश पेपर कन्वर्टर्स एंड प्रिंटर्स हाउस होल्ड्स. तो हमें यहाँ से वेस्ट पेपर को कलेक्ट करना है. तो जहां पे फैक्ट्रीज और रिटेल स्टोर्स है, अगला शब्द मेरा वहां पे है. देन पेपर इज देन कहता पेपर के साथ ये होता है एंड बाय एडिंग वाटर. तो जहां पे वाटर की बात की गई है ऐड की, वहां पे ये चीज मेरा आंसर मिल जाएगा. केमिकल्स आर एडेड इन ऑर्डर टू. कहते केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, क्यों ऐड किए जाते हैं मुझे वो लिखना है. कहता फिर उसके बाद द फाइबर्स आर देन फाइबर ऐसे हो जाते हैं. तो सबसे पहले मैंने देखना है अपनी रीडिंग में सी में के फैक्ट्रीज और उसकी बात कहाँ पे की गई है. सी. ओके, फैक्ट्रीज. अगर आपको सी में फैक्ट्रीज दिख रहा है तो आप जल्दी जल्दी स्कैन कीजिए. स्कैन स्कैन स्कैन. आपको मिला फैक्ट्रीज? अभी तक मुझे नहीं मिला है फैक्ट्रीज या रिटेल स्टोर. recycle. Oh, I got it. Factories and retail stores which are gather large amount of packaging material in which goods are delivered. Also offices. तो बात किसकी की गई है? ऑफिसेज से भी. तो मेरा यहाँ पे आएगा आंसर ऑफिसेज, क्योंकि वेस्ट पेपर कलेक्शन की बात की गई है. तो ऑब्वियसली उसी के साथ जो आगे कोमा में होगा वो ही बात की जाएगी. नेक्स्ट, द पेपर इज देन डैश. कहता पेपर को ऐसे किया जाता है. अब मुझे ढूंढना है पेपर को क्या किया जाता है. केमिकल्स वगैरह भी ऐड होते हैं, तो मैं केमिकल्स वर्ड देखूंगी. यहाँ पे तो पेपर की कलेक्शन हो रही है. वंस कलेक्टेड द पेपर हैज टू बी सॉर्टेड बाय हैंड्स. ओके, पेपर को क्या किया जाता है? सॉर्टेड किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉर्टेड. तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया सॉर्टेड. एंड डैश बाय एडिंग वाटर. कहता है वाटर को डाल के क्या होता है? ओके, वाटर वाटर वाटर. This is necessary because some types of paper can be made from particular kinds of reasons. Sorted paper then has to be repulped or mixed with water. तो क्या किया जाता है? repulped किया जाता है. तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा repulped. क्लियर है जी? नेक्स्ट, केमिकल्स आर एडेड इन ऑर्डर टू. कहते हैं केमिकल्स क्यों ऐड किए जाते हैं? लेट्स सी, केमिकल्स की बात कहाँ पे की गई है? केमिकल्स. The mixture is called stock and may contain contaminated materials, particularly made from mixed waste paper. Okay, various machines is used to remove. Okay, after passing through pulping process, the grain color because the printing ink has soaked in which the recycled material can only be used in products where the gray color does not contain such a cardboard boxes. But if the gray color is not present, the fibers must be de-inked. क्यों केमिकल्स ऐड किए जाते हैं? उसको de-inked करने के लिए, रिमूव करने के लिए इंक को. देन फाइबर्स को क्या किया जाता है? द फाइबर्स आर देन डैश. फाइबर्स को क्या किया जाता है? लेट्स सी. Most paper products contain some virgin fiber as well as recycled fibers. Unlike glass, paper be recycled every. Most paper downcycle, which means they're made from recycled waste. One of the finished quality paper. All right. Okay.
तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, बिफोर द रिसाइकल्ड फाइबर्स कैन बी मेड इनटू पेपर दे मस्ट बी रिफाइंड और ट्रीटेड। ओके, रिफाइंड और ट्रीटेड इज द आंसर। सो मेरा यहाँ पे आंसर होगा रिफाइंड। गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द जनरल रीडिंग। एंड जनरल रीडिंग बहुत इजी होती है, आपको सारे पैसेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सामने आंसर्स दिए होते हैं। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चंस कुछ अलग से लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था 7th, व्हाट शुड यू डू, तो शुड आपको क्या करना चाहिए, बट जो हमारे पैराग्राफ से उसमें कुछ और बात की गई थी, अगर ऐसा हो जाए तो क्यों होता है। तो इस तरह से वो आपको कंफ्यूज करते हैं, जस्ट टू सी दैट आर यू गेटिंग द आंसर्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द रीडिंग, द आप कल को आप बाहर जाते हैं, आप ये जो जिसके लिए पेपर क्लियर कर रहे हैं, तो आपको चीजें समझ आती हैं कि नहीं आती। तो जनरल की रीडिंग बहुत इजी होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ी सी समझ आई है कि कैसे जल्दी जल्दी आंसर्स ढूंढने हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, sayonara।